हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम कवर करेंगे 4 अगस्त 2021 की डेली करंट अफेयर्स। तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स होंगे 3 अगस्त के और ये सभी जुडिशियल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ थोड़ा सा मेरे बारे में है, अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज की सबसे पहली न्यूज़ क्या थी? दैट इज 36th इंडोनेशियन कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ये एक कॉर्पेट एक्सरसाइज है। ये बेसिकली डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं। ये अभी हुई है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो ये 36th एडिशन था। अब 36वां एडिशन था, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो इसमें जानने की क्या ज़रूरत है? आपको जानने की ज़रूरत है कि कॉर्पेट एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है। कॉर्पेट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कॉर्पेट एक्सरसाइज आपकी आर्मी के बीच में, तो जी नहीं, इट इज बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी। कब हुई थी ये एक्सरसाइज? ऑन 30th to 31st जुलाई 2021। 30 और 31 जुलाई 2021 में ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंडक्ट हुई थी। ठीक है, इसके की पॉइंट्स जान लेते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में सिर्फ यही एक्सरसाइज होती हैं, और भी एक्सरसाइजेज हैं। जैसे कि एक हो जाता है आपका गरुड़ शक्ति, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद समुद्र शक्ति। तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये दोनों एक्सरसाइजेज भी हैं। समुद्र शक्ति नाम से ही पता पड़ रहा है मरीन से रिलेटेड है, तो ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, और गरुड़ शक्ति किससे रिलेटेड हो जाएगी? दैट इज रिलेटेड टू मिलिट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ जाती है, आरबीआई ने अभी पेनल्टी इंपोज की है 50 लाख की। किसके ऊपर? दैट इज जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? आपको याद रखना है, एक तो जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, इसके ऊपर इन्होंने पेनल्टी इंपोज करी है। कहाँ पे है ये जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक? ये है आपका नासिक में। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक है तो इन्होंने क्या गलती की थी? इन्होंने गलती की थी, इन्होंने जो आरबीआई के डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया था। कि जैसे कि प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, एंड मेंबरशिप ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सीआईसीज। तो इस टाइप की जो आपकी चीजें हैं उन सब की इन्होंने क्या है कि पालना नहीं की थी। जो आरबीआई के रूल्स हो जाते हैं इन्होंने उनको तोड़ दिया था, तो इस वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। अब पेनल्टी से जब ध्यान आता है तो अभी आरबीआई ने एक और बहुत बड़े बैंक के ऊपर भी पेनल्टी लगाई थी, जिसका नाम था आपका एचडीएफसी। एचडीएफसी के ऊपर भी आरबीआई ने पेनल्टीज लगाई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड्स। क्योंकि क्या है कि आपके जो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक आपका बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रिलीज करता है, बट वो वहाँ पे आरबीआई ने उन्हें रोका था बिकॉज ऑफ सम वायलेशंस। तो इस वजह से एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे रोका गया था, एंड उसके बाद भी कुछ चीजें हुई तो उसके लिए उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी। दैट वाज अ ह्यूज पेनल्टी। ये तो छोटी सी पेनल्टी है। दैट वाज अ ह्यूज पेनल्टी ऑन एचडीएफसी बैंक। हमारी नेक्स्ट न्यूज है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये एक टीम है, टीम ऑफ स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स हैं जो लीड कर रहे हैं। अब न्यूज में क्यों था? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ने अभी इन्हें सैंक्शन कर दिया था। सैंक्शन मतलब मंजूरी दे दी थी कि किस चीज के लिए? टू टीम क्लॉ टू लीड टीम ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज टू स्केल सियाचिन ग्लेशियर। तो आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर को अगर नॉर्मल पीपल भी स्केल करना चाहता है, मतलब चढ़ना चाहता है, चढ़ाई करना चाहता है, तो वहां पे उसको भी बहुत मुश्किल होती है। बट गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे मंजूरी दे दी है इस टीम क्लॉ को कि ये अपने साथ कुछ डिसेबल्ड पीपल को ले जा सकते हैं। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर पे जाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो ये एक विश्व क्या हो जाएगा? ये एक यहाँ पे आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा कि पीपल विद डिसेबिलिटीज जो हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके मतलब आपके डिसेबल हैं, जो अपंग हैं, उनको ये लोग ऊपर ले जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर पे। तो दैट विल बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। ये आपका जाएगा अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत इसको इन सब लोगों को यहाँ पे ऊपर लेके जाया जाएगा। अब ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? तो ये एक ऑपरेशन था जो लॉन्च हुआ था 2009 में क्लॉक ग्लोबल के द्वारा। ठीक है, क्लॉक ग्लोबल। अब ये क्लॉक ग्लोबल क्या है? क्लॉक ग्लोबल एक आपकी टीम है जो फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स की है।
जैसे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के जो फॉर्मर ऑपरेटिव्स हो जाते हैं उनके द्वारा ये टीम बनाई गई थी ग्लोबल 2019 में। यही लोग लेकर जाएंगे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत इन लोगों को सियाचिन ग्लेशियर पे। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। 2-3 चीज आपको याद रखने की जरूरत है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है, स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स क्या है, ठीक है, क्लॉक ग्लोबल क्या है, 2019 में ये बना था, और यहाँ पे ये कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक इंटरनेशनल न्यूज हो जाती है कि यूएस ने यहाँ पे कॉनकाकाफ जो गोल्ड कप है वो फुटबॉल का, वो इन्होंने जीत लिया है। तो कॉनकाकाफ कप आप ये ध्यान रखेंगे कि किसने जीता है, तो ये जीता है 1-0 से यूनाइटेड स्टेट्स ने। और किसके खिलाफ जीता है, किसको हरा के जीता है, तो मैक्सिको को इन्होंने हराया था। और इससे पहले क्या था, इससे पहले मैक्सिको ही विजेता था, तो इस बार इन्होंने मैक्सिको को हरा दिया है, ठीक है। ये सब चीजें हो जाती हैं। बाकी इधर आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों के नाम हैं। ये दोनों नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये जरूर याद रख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने किसको हराया था, मैक्सिको को हराया था, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट न्यूज हो जाती है इंडिया से रिलेटेड, दैट इज भुवनेश्वर यहाँ पे बना है पहला इंडियन सिटी जो 100% वैक्सीनेट हो गया है कोविड-19 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे भुवनेश्वर पहला सिटी है, ठीक है, पहला आपका एक ऐसा शहर बन जाता है जो 100% वैक्सीनेट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसमें काफी ज्यादा मदद की थी। ऑफ कोर्स सी बात है, देखिए ये सारे एफर्ट्स जो हैं ये मिलके ही लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कोई अलग अलग ले सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। और भुवनेश्वर जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने इस चीज के लिए 55 सेंटर्स बनाए गए थे जो हर वक्त ऑल टाइम फॉर वैक्सीन ओपन थे, मतलब हर वक्त वैक्सीन के लिए ओपन थे और यहाँ पे हर वक्त वैक्सीन उपलब्ध थी, ठीक है। अब भुवनेश्वर पे आए हैं तो ये भी जान लेते हैं भुवनेश्वर कहाँ पे है। तो भुवनेश्वर ऑफकोर्स सी बात है, भुवनेश्वर आ जाता है ओडिशा में। और ओडिशा के सीएम कौन है, ओडिशा के सीएम है आपके नवीन पटनायक। और उनके गवर्नर कौन है, गवर्नर है गणेशी लाल। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओडिशा का सीएम कौन है, नवीन पटनायक, क्योंकि देखिए न्यूज में है तो ऑफकोर्स सी बात है क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा भुवनेश्वर कहाँ पे है। तो भुवनेश्वर हो जाएगा ओडिशा में। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एक ऐप लॉन्च की है, बेसिकली स्कीम लॉन्च की है, दैट इज दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम, ठीक है। दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम किसके लिए है, ये स्मॉल रिटेलर के लिए है। किसके साथ मिलकर लॉन्च किए हैं इन्होंने, सीएससी एसपीवी के साथ, ठीक है। अब इसको आप जान सकते हैं दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम के नाम से। इनका मेन मकसद क्या है कि जो आपके छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं, अगर उनके पास पैसे की कमी है तो वो यहाँ पे उनको पैसे देना इनका मेन मकसद है, ठीक है। अब पैसा कितने समय के लिए देंगे, ये 3 साल के लिए देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम एनी बैंक, किसी भी बैंक की अगर आप स्टेटमेंट लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आप पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं जो आपका नहीं है, उस पैसे को आप यहाँ पे मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। आपको ये याद रखना है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम किसके द्वारा निकाली गई है, वो निकाली गई है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। अब एचडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इनके हेडक्वार्टर हैं मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी आप याद रखेंगे। इनके एमडी और सीईओ कौन है एचडीएफसी बैंक के, दैट इज शशिधर जगदीशन, ठीक है। शशिधर जगदीशन इनके एमडी सीईओ हो जाते हैं। देखिए बहुत बड़ा बैंक है इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप हर एक बैंक के याद रखेंगे, सिर्फ 2-3 बैंक के आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। जैसे हो जाता है आपका एसबीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंक से, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। टैगलाइन क्या है एचडीएफसी की, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया समझते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एचडीएफसी बैंक न्यूज में था बिकॉज ऑफ दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। नेक्स्ट आ जाता है इसरो नासा ने ज्वाइंट मिशन लॉन्च किया है निसार सैटेलाइट का, ठीक है। कब लॉन्च होगा, ये 2023 में लॉन्च होगा। तो इंडिया एंड नासा ज्वाइंट मिशन निसार, दैट इज नासा इसरो, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट,
ठीक है। निसार एक सैटेलाइट होगी जो आपकी बेसिकली रेडार इमेजिंग करेगी ऑफ द अर्थ। ये लॉन्च करी जाएगी 2023 में। इसमें 2 बैंड होंगे, एल बैंड और एस बैंड, ठीक है। और ये पूरी एक आपकी इमेजिंग मिशन होगा, एक पूरा इमेजिंग मिशन होगा जिसमें आप देख पाएंगे कैपेबिलिटी ऑफ फुल पोलारोमेट्रिक एंड इंटरफेरोमेट्रिक मोड्स, ठीक है। और ये आपकी जो छोटी छोटी चीजें है ना, बहुत छोटी छोटी अर्थ पे जो चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जमीन से रिलेटेड मान लीजिए थोड़ी सी जमीन खिसक गई है तो वो भी यहाँ पे देख पाएगा। वेजिटेशन से रिलेटेड, वेजिटेशन कितनी ग्रो रही है, वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आपके कितने ग्रो हो रहे हैं उनको यहाँ पे देख पाएगा। क्रायोस्फेयर, क्रायोस्फेयर मतलब जहां पे आपकी बर्फ जमी होती है, जहां पे आपकी आइस जमी होती है, उसको ये देख पाएगा कि आइस कितनी पिघल रही है, कितनी जम रही है, उन सब चीजों को यहाँ पे देख पाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो के इस टाइम पे चेयरमैन कौन है, के सिवन, ये सब आप सभी को पता है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसरो एस्टेब्लिश कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में। नासा, इसको अगर आप बात करें नासा की, तो नासा के एडमिनिस्ट्रेशन कौन हो जाएंगे, तो आप देखो यार, आप इसरो के याद कर रहे हो तो नासा के भी याद कर लीजिए, ठीक है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो जाएंगे, बिल नेल्सन, ठीक है। याद रखिएगा बिल नेल्सन कहाँ के हैं, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नासा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो नासा के हेडक्वार्टर्स हो जाता है आपके वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है। वो कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। नासा फाउंड कब हुआ था, नासा फाउंड हुआ था 1 अक्टूबर 1958, मतलब इसरो से 10 साल पहले ये आपका नासा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल। इसरो के चेयरमैन के सिवन, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक, इसरो एस्टेब्लिश कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिल नेल्सन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और नासा कब फाउंड हुआ था, 1 अक्टूबर 1958, मतलब गांधी जी के बर्थडे से पहले, ठीक है। तो वो चीज आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक आपकी न्यूज आ जाती है, दैट इज ये न्यूज हो जाती है आपकी ओलंपिक्स से रिलेटेड। इटली के मार्केल जैकोब ने अभी जीता है 100 मीटर गोल्ड, बेसिकली 100 मीटर में गोल्ड जीता है इन्होंने एट टोक्यो ओलंपिक्स। और अलेक्जेंडर जेवरेव, इन्होंने गोल्ड जीता है इन मेन सिंगल टेनिस एट टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। बाकी आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन सिंगल्स में, ठीक है, जहां पे आदमी आदमी का मुकाबला होता है, सिंगल सिंगल, तो उसमें यहाँ पे इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव ने यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स में इस चीज को स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। ये बेसिकली आपके नाम से ही पता पड़ रहा है कि कौन है, ये जर्मन है, ठीक है, ही इज अ जर्मन। तो ये जर्मनी का यहाँ पे हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस देन सब्सक्राइब स्टडी फॉर IQ, एंड आप यहाँ पे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके सजेशंस, क्या आपको और ज्यादा चाहिए, क्या आपको यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।